हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम एक नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी और बहुत सारा साहित्य पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उनका एक और अध्याय पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार विषय के ऊपर लिखा है उन्होंने। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या मन से नहीं जाती है। जलन जो होती है दूसरे से आगे निकलने की ईर्ष्या, दूसरा जगह जब हमारे से आगे निकल जाता है तो ईर्ष्या हो जाती है, जलाती है हमारे मन को, हमारे शरीर को। तो उसी मनोभाव पर उन्होंने ये निबंध लिखा है। बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये राष्ट्रीय चेतना ही कवि माने जाते हैं। जीवन परिचय के बारे में लिखा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। अग्रगण्य मतलब सबसे आगे गिना जाने वाला। रामधारी सिंह दिनकर का नाम है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा मतलब राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, राष्ट्रीय भावना भरने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना भरने के लिए जो साहित्य लोगों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है, साहित्यकारों ने लिखा है, उनमें सबसे आगे गिने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। मतलब देश प्रेम से संबंधित कविताओं के वो कवि रहे हैं, साहित्य के वो साहित्यकार रहे हैं। अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य उन्होंने लिखा है देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने के लिए। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में सबसे पहला नाम आता है मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना भरी, राष्ट्र के प्रति प्रेम करने की भावना भरी। उनके बाद अगर कोई नाम आता है तो वो आता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था 1908 ईस्वी में। ठीक। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय बिहार के अंतर्गत आता है। पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है। तो पटना यूनिवर्सिटी में हुई बीए तक की शिक्षा। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में हिंदी सलाहकार का पद संभाला उन्होंने बाद में, हिंदी सलाहकार। ठीक। उनकी प्रमुख कृतियों में सबसे बढ़िया है उर्वशी। उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय जो साहित्य है उनका, कृति है उनकी, उस कृति को साहित्य अकादमी, और कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा कविता संग्रह है, बहुत ही अच्छी कविता है कुरुक्षेत्र, उसको विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। कुरुक्षेत्र वाला, कुरुक्षेत्र आप जानते हो, कौरवों और पांडवों के युद्ध का जो वर्णन है, जहाँ वो लड़े थे उसको कुरुक्षेत्र बोला गया है। कुरुवंशज वहाँ पर आपस में लड़ रहे थे। उस विषय को सामने रख करके दिनकर ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़ना। 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में इसका 74वां स्थान आता है वर्ल्ड में। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया। ये एक सम्मान है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह वगैरह। उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं जरूर याद रखें। ठीक। प्रश्न आता है साहित्यिक परिचय से संबंधित तो इसमें लिखनी पड़ती है। रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है और परशुराम की प्रतीक्षा है। ये इनकी कुछ कृतियां हैं जिनके नाम दिए गए हैं। पाठ परिचय के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। पाठ का हमारा शीर्षक होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मनुष्य के मन से ईर्ष्या क्यों नहीं जाती है? क्यों मनुष्य ईर्ष्या करता है अपने ही लोगों से, अपने ही मित्रों से, अपने ही दोस्तों से, अपने ही पड़ोसियों से? ईर्ष्या व्यक्ति के लिए सबसे घातक रोग है, बीमारी है, जिसका कोई उपाय नहीं है। तो ईर्ष्या मन से क्यों नहीं जाती है, चलो इस पर चर्चा करते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ जो है वो उनकी पुस्तक अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा ईश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। उनकी एक पुस्तक है अर्धनारीश्वर, जिससे ये पाठ लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया। देखो निबंध लिखा है बहुत अच्छा, और कवि के रूप में वो विख्यात है, तो यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ही नाम आया है। ठीक है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध मनुष्य की, मानव की चरित्र की सबसे भयावह भयानक बुराई, मैंने पहले ही बताया सबसे बुरी बुराई होती है। वैसे तो बुराइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे भयानक जो बुराई है, डरावनी जो बुराई है,
घातक जो बुराई है ईर्ष्या, उसके बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि ईर्ष्यालु मनुष्य का जो चरित्र होता है उसमें क्या क्या कमजोरियां होती है, क्या क्या कमियां होती हैं, और वो ईर्ष्या उस मनुष्य को किस प्रकार से नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, और क्या क्या प्रभाव डालती है उस मनुष्य के ऊपर, उसकी चर्चा बखूबी की है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़ करके, दुखी होकर के अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। ये ह्रास शब्द है, ठीक। ह्रास मतलब नष्ट करना। बहुत अच्छी बात कही है, सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बढ़िया बात कही है कि ईर्ष्यालु मनुष्य की चरित्र की कमजोरी का उदाहरणों के साथ प्रकट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद नहीं उठाता है। जो मनुष्य ईर्ष्या करता है वो उसके पास अगर गाड़ी बंगला है, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे वो लाभ नहीं उठाएगा, उनका वो आनंद नहीं उठाएगा, उसका वो मजा नहीं उठाएगा, बल्कि दूसरों के पास उपलब्ध साधनों को देख देख करके उसे जलेगा, दुखी होगा, और अपने जीवन मूल्यों का, जीवन मूल्य क्या होते हैं? अच्छाई, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, दया, उनका ह्रास कर देगा, उनको नष्ट करता चला जाता है। अपनी चीज़ों से तो वो लाभ उठाता ही नहीं है, बल्कि अपने मन के अंदर जो अच्छे विचार हैं वो भी नष्ट कर देता चला जाता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है कि ऐसे लोगों से बचो, दूर रहो, ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहो। वो आप में भी वो ईर्ष्या के भाव भर देगा और आपका जीवन भी नारकीय हो जाएगा, नरक जैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ईर्ष्या से बचो, ईर्ष्यालु लोगों से बचो। आपके आसपास मिल जाएंगे ईर्ष्या करने वाले। ज़्यादा अंक आ जाते हैं तो विद्यार्थी ईर्ष्या करने लग जाते हैं, किसी को नौकरी लग जाती है तो ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से बचे। तो दूसरी ओर ये भी बताया है कि जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किसी प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं। किस प्रकार से वो ईर्ष्या की लत से बचें, ये भी उपाय बताया है कि हमें ईर्ष्या की लत लग गई है, हम कैसे बच सकते हैं इस ईर्ष्या रूपी रोग से, बीमारी से, भयानक बीमारी से। इसके लिए रास्ता सुझाया उन्होंने। तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दो बातें कि किस प्रकार हम ईर्ष्या से बच सकते हैं, ईर्ष्यालु लोगों से बच सकते हैं, और ईर्ष्या का क्या प्रभाव होता है, क्या क्या कमजोरियां हमारे जीवन में पैदा कर देती है। निश्चय यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करता है। मनुष्य की जो कमजोरियां होती हैं, अवगुण जो होते हैं, गलतियां जो होती हैं, उनको दिखाएगा आपको, और कमजोरियों को दिखाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एवं भाषा की दृष्टि से बिल्कुल समर्थ है, जिससे वो आपको अपनी कमजोरियों के बारे में बता पाएगा। चलिए चैप्टर जो है हमारा मुख्य, उसको आरंभ करते हैं। पहला पैराग्राफ, बहुत अच्छा पैराग्राफ आएगा। प्रति पैराग्राफ हम अच्छे से पढ़ेंगे, निबंधों में पैराग्राफ वाइज पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, लेकर के चलें कि इस पैराग्राफ में इसका क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही व्याख्या से संबंधित पढ़ें, इसमें व्याख्या आएगी तो क्या क्या हम लिखेंगे। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से स्टार्ट करते हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। बिल्कुल आपके घर के दाहिने कोई वकील रह सकता है, थानेदार रह सकता है, कोई बड़ा अधिकारी भी रह सकता है, जो खाने पीने में अच्छे हैं। सभी होते हैं खाने पीने में अच्छे, लेकिन मेरे जो वकील साहब हैं अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, पानी वगैरह, ठीक है। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। अच्छी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, दोस्तों पर भी खर्चा करते हैं। अच्छे वकील हैं इसका मतलब। और वकील तो आपको पता ही है खाने पीने में अच्छे ही होते हैं, अच्छा पैसा खाते हैं, ठीक है। सच को झूठ, झूठ का सच बनाने वाले होते हैं। सभी वकील नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जो इस वकालत को बदनाम किए हुए हैं। तो मेरे घर के पास है एक वकील साहब जो खाने पीने में अच्छा है, दोस्तों को भी खूब अच्छा खिलाते हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है। ऐसी बात नहीं है कि कोई कमी है, बच्चे भी ठीक हैं, पत्नी है, नौकर है सुख देने वाला, पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषी है। ये मृदुभाषी पत्नियां बहुत कम मिलती हैं, ऐसी प्रजातियां जो मीठी वाणी में बोलने वाली पत्नियां हो, ठीक है। लेकिन इस वकील साहब को तो ऐसी पत्नी भी मिली है जो बहुत मीठी बोलती है, बहुत ही रस टपकाने वाली चाशनी जैसी भाषा बोलती है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? बिल्कुल इतना सब कुछ मिल जाए तो बहुत। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, माया भी है, तीजा सुख क्या? गुणवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी संतान। तो इस प्रकार के सुख हैं इनके पास, तो सारे सुख हैं, ठीक है। पैसे भी हैं, घर बार है, नौकर भी सुख देने वाला है, पत्नी भी मीठी भाषा बोलती है, और भरा बुरा बच्चों से परिवार है। भला सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? बिल्कुल ये चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। दिक्कत ये
दिक्कत यहाँ इकट्ठी होगी ना। सुख देने वाले सब कुछ चीजें हैं, एटमॉस्फेयर, वातावरण पूरा का पूरा सुख देने वाले हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, पत्नी, बच्चे, नौकर, सब सुख देने वाले, लेकिन वो खुद सुखी नहीं है। दिक्कत ये देखो, यही दिक्कत खड़ी हो जाती है। मनुष्य के पास सब कुछ होता है तो भी वो सुखी नहीं हो, तो अपने संसाधनों का, अपने वस्तुओं का फायदा कैसे उठा पाएगा। उनके भीतर कौन सा दाह है, दाह मतलब आग, एक अग्नि है उसके अंदर, कौन सा दाह है, कौन सी जलन है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। लेखक कहता है कि मैं जानता भी हूं उसके मन में कौन सी आग है, ये भी मैं जानता हूं कि वो क्यों सुखी नहीं है। दरअसल उन वकील साहब के बगल में जो बीमा एजेंट हैं, अरे भाई हमारे वकील साहब हमारे दाहिने घर में रहते हैं, मतलब दाहिने और रहते हैं, घर के दाहिने ओर, लेकिन उनके पास, उनके पड़ोस में भी एक, बगल में मतलब पड़ोस में एक बीमा एजेंट हैं। वो उनके वैभव की दृष्टि से वकील साहब का कलेजा जलता है। स्थिति ये है भाई, वकील साहब के पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन जो बगल में बीमा एजेंट हैं वो उनके वैभव की वृद्धि से उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वकील साहब का कलेजा जलता है कि मेरे पास तो पैसे हैं सो हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जो बीमा एजेंट है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके पास इतना धन कैसे बढ़ रहा है, ये इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। और इस बात से ही वकील साहब जलते हैं, कलेजा जलता है, मन ही मन तड़पते हैं। बड़े दुख की बात है भाई। अब इसका क्या इलाज करें। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता, दिखता नहीं है भगवान की दया से उनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें ऐसा दिखता है कि काफी नहीं है उसके पास, क्योंकि बीमा एजेंट के पास ज्यादा है। ये दिक्कत है। हमारे पास अगर 2 पेन हैं बहुत है, लेकिन अगर पड़ोसी मित्र के पास 3 आ गए ना तो दुखी हो गए। हमारे पास गाड़ी है लेकिन छोटी है, पड़ोस में बड़ी आ गई ना तो हम दुखी हैं, हद हो गई। हमारे 94% अंक आए लेकिन पड़ोसी के 96 आ गए तो हम दुखी हो गए। तो इस दुख का कोई अंत नहीं है जो वकील साहब को दुख है। भगवान ने उसे सब कुछ दे रखा है लेकिन वो उसे काफी नहीं दिखता, क्योंकि बीमा एजेंट के पास थोड़ा सा ज्यादा है उनसे। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। जैसी बीमा एजेंट के पास मोटर है, जैसी आय उसकी है बीमा एजेंट की महीने की, जो तड़क भड़क भरी जिंदगी वो जीता है वो मेरी होती। अब इस बात से मन जलता है और इसका कोई इलाज आप भी जानते हैं कैसे हो सकता है। इसका इलाज, जब व्यक्ति दूसरों के पैसों से जले कि वो मेरा हो जाए तो कैसे होगा। या तो आप अपने पैसे में वृद्धि करो मेहनत करके और उसे आगे बढ़ो, या फिर जलो मत, ईर्ष्या मत करो, उससे आपका नुकसान हो रहा है भाई। फायदा तो तभी होगा तब आप मेहनत करके अपनी आय में बढ़ोतरी करोगे, वरना दूसरों की आय कम करो। कैसे? चोरी करके? ये तो अपराध है, अपराध भी नहीं करना। तो इससे अच्छा है अपनी मेहनत करो और अपने पैसे बढ़ाओ, या फिर अपने पैसों में खुश रहो। क्योंकि जो लोग अपने से ऊंचे की ओर देखता है तो वो तो दुखी रहेगा। अरे हम ऐसा भी तो हैं कि हमारे पास अगर मोटर गाड़ी है, हम सुखी हैं, तो हमारे से नीचे व्यक्ति भी तो होगा कोई जो गरीब आदमी है, हमसे कम पैसों से में जीवन यापन कर रहा है, उसको देख करके खुश रहो ना। लेकिन नहीं, लोग अपने से ऊंचे को देख करके ईर्ष्यालु हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ईर्ष्या का यही वरदान है, ईर्ष्या का यही तो वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो उसके पास है। देखिए, प्रश्न बनता है ईर्ष्या का कौन सा अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का क्या वरदान है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास हैं, बल्कि उन वस्तुओं से वो दुखी और हो जाता है जो उसके पास है। तो हमें अपनी वस्तुओं से दुख नहीं उठाना चाहिए, जबकि आनंद उठाना चाहिए। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति तो दुख उठाता है। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और दुखी होता है। क्या करे? और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर डंक मारते हैं। ये हो गई दिक्कत। क्या दिक्कत हो गई? कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और इस तुलना के कारण वो क्या करता है, अपने पक्ष के सभी अभावों को देखता है और वो अभाव उसके हृदय पर चोट मारते हैं, डंक मारते हैं, सांप की तरह डसते हैं।
कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अरे जो है उसके बारे में वो भूल जाता है कि ये बहुत कुछ है मेरे पास, वो क्या कर जाता है, भूल जाता है। यही दिक्कत होती है, भूलना नहीं चाहिए। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो डंक है, ये जो भोग है, ये जो कष्ट है, इसको भोगना अच्छी बात तो नहीं है। इससे अपना ही तो नुकसान होगा, अपनी वस्तुओं से लाभ नहीं उठा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, कर भी तो कुछ नहीं सकता। क्यों? आदत से लाचार होकर वह दुखी रहता है, परेशान रहता है, आदत में डाल लेता है ईर्ष्या को। देखोगे आप अपने मित्र को, अपने पड़ोस में ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं जिनका जीवन भर यही काम रहता है, ईर्ष्या, जलन। अरे उसके ये हो गया, उसको ये मिल गया, उसका ये फायदा हो गया। तो आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। वो आदत से लाचार हो जाता है, और वेदना यानी कष्ट, वेदना यानी कष्ट या पीड़ा, उसे ये पीड़ा भोगनी पड़ती है, क्योंकि आदत में शुमार हो जाता है। वो दूसरों की वस्तुएं देखता है, चलता है और दुखी होता है, कष्ट पाता है। कोई इलाज नहीं है भाई ऐसी आदत, ऐसी आदत का तो कोई इलाज भी नहीं है, पीड़ा भोगेगा ही। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब ये तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मान लीजिए आपको किसी ने या भगवान ने एक उपवन दिया, बगीचा दिया, अच्छा बगीचा दिया, फल फूल सब लगे हुए हैं। भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उपवन मिला, भगवान ने दिया, हम भगवान को धन्यवाद दें कि हाँ भगवान हमें आपने बहुत अच्छा उपवन दिया गया, फल पेड़ भी लगे हुए हैं, फल फूल भी लगे हुए हैं। ऊपर से हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं और बराबर इस चिंता में लगे रहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि निमग्न यानी पूरी तरीके से मग्न रहना चिंता में कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। जैसे शादी ब्याह में गाड़ी दे दी अल्टो, इससे बड़ी क्यों नहीं दी, हद हो गई भाई। किसी ने आपको 5,000 रुपये दिए, 10 क्यों नहीं मिले, हद हो गई। सरकार ने आपकी नौकरी लगाई, कलेक्टर क्यों नहीं लगाया। ये कोई थोड़ी होता है कि भगवान ने आपको उपवन दिया, इससे बड़ा क्यों नहीं मिला। ये ईर्ष्या गलत है, हमें उसका आनंद लेना चाहिए कि जो कुछ मिला है बहुत अच्छा है। यह ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। ये दोष तो ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र जो होता है, मतलब उसका व्यवहार जो होता है, उसके जीवन की जो अच्छाइयाँ होती है वो भी नष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। वह अपने अभाव पर दिन रात सोचते, वह दृष्टि की प्रक्रिया को सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है। सृष्टि की प्रक्रिया क्या है? सृष्टि की प्रक्रिया ये है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो आपको दिया है उसमें खुश रहो। अगर आपके खेत में 4 बोरी अनाज हुई है, खुश रहो, दुखी मत हो कि पड़ोस में 5 बोरी आई है। नहीं, भगवान ने आपको 4 बोरी के लिए ही चुना, बहुत है, अच्छा है। तो आप अपने ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की प्रक्रिया को क्यों भूल करके उसके विनाश में लग जाते हो? नहीं लगना चाहिए। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह व्यक्ति सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके उस सृष्टि की प्रक्रिया के विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना, उद्यम यानी मेहनत, मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ये गलत बात है। ऐसा व्यक्ति अपने अभाव पर दिन रात रोता है, सोचता है और सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके उसके विनाश में लग जाता है कि नहीं उसका बुरा कर दूं। वह उन्नति के लिए, मैंने बताया ना, दो ही उपाय हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो और सोचते हो कि उसके पास ज़्यादा अंक आ गए, या तो आप अपनी मेहनत बढ़ाओ, आप अपनी कोशिशें बढ़ाओ जिससे आपके अंक अच्छे आए, या पड़ोस में ज़्यादा धन आ गया तो या तो आप अपनी मेहनत को डबल करो जिससे आप ज़्यादा धन कमा सको। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सृष्टि की इस प्रक्रिया को भूल करके सामने वाले का धन नष्ट करने में लग जाता है, अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है, मेहनत करना छोड़ करके वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लग जाता है कि अच्छा हो ये मर जाए तो, अच्छा हो इस गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाए तो, अच्छा हो इसको हार्ट अटैक आ जाए तो, अच्छा हो इसकी धन संपत्ति पर कोई चोर डाका पड़ जाए तो, ये सोचने लग जाते हैं और उस कार्य में हम अपने जीवन बिताते हैं और उस कार्य को हम क्या समझने लग जाते हैं? श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लग जाते हैं कि दूसरे की हानि हो जाए तो मेरा धन बढ़ जाए, मैं खुश रहूं। तो ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने मन में
दया करुणा के भाव को तो क्या कर देता है, खत्म, और दूसरों का बुरा करने में लग जाता है, उसको ही अपना परम कर्तव्य समझने लगता है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम अपने कर्तव्य द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा अपना धन बढ़ाएं और खुश रहें, ये तो उपाय अच्छा है, लेकिन दूसरों की हानि करके हम आगे बढ़ें, ये गलत बात है। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और ये निबंध है इसलिए प्रत्येक पैराग्राफ अच्छे से समझ में आए, व्याख्या की दृष्टि से, प्रश्नों की दृष्टि से। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और अच्छे से इसको जानेंगे कि ईर्ष्या से और क्या क्या कमियां आती हैं, ईर्ष्या से और क्या क्या हमारे को नुकसान होता है, और क्या हमें ईर्ष्या से किस प्रकार से बचना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो इसमें जितने प्रश्न आए हैं, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और सारे प्रश्न आप याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।